हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी R1 में नॉन जीएसटी सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई की जो भी सेल होता है हमारा, उसका डिटेल हम जीएसटी R1 में किस तरह से दिखाते हैं, किस तरह से फाइल करते हैं। और साथ में ये भी समझेंगे कि नील रेटेड सप्लाई कौन सा होता है, कौन से गुड्स नील रेटेड सप्लाई होती है, कौन से गुड्स एग्जम्प्टेड सप्लाई होता है और कौन सा गुड्स नॉन जीएसटी सप्लाई होता है। इन तीनों सप्लाईयों में फ़र्क क्या होता है, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस न हो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जब जीएसटी R1 फाइल करते हैं, फाइल करते टाइम हम अपना B2B इनवाइस को दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम दिखाते हैं B2C लार्ज इनवाइस, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल करते हैं, ठीक है, जो 2.5 लाख से ऊपर होते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाते हैं। एक्सपोर्ट इनवाइस दिखाते हैं, फिर B2C अदर्स का डिटेल यहाँ पे हम दिखाते हैं। उसके बाद कुछ अगर सप्लाई आपके अगर ऐसे हैं जो नील रेटेड सप्लाई है, एग्जम्प्टेड सप्लाई है और नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो वो टेबल नंबर 8 में आपको दिखाना होता है। वो कैसे दिखाना होता है हम ये आगे बात करने वाले हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक किए तो आपके सामने ये 3 कॉलम दिखेगा, नील रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई। अब इन तीनों सप्लाई को पहले एक एक करके समझेंगे ताकि आपको ये चीज़ पता रहे कि कौन सी सप्लाई नील रेटेड है, कौन सी सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई है, कौन सी सप्लाई नॉन जीएसटी सप्लाई है, ताकि इस तरह के जो भी सप्लाई हो उसकी आपको फ़र्क समझ में आए, ताकि आपको उसी डिटेल सही से सही कॉलम में उसका आप प्रॉपर ढंग से कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नील रेटेड सप्लाई की। एक चीज़ और, अगर आपको नील रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई के बारे में अगर फुल जानकारी चाहिए तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि उसकी अगर टैली में आपको इनवाइस भी बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, और अगर कौन सा सप्लाई नील रेटेड होता है, कौन सी एग्जम्प्टेड है और कौन सी नॉन जीएसटी, ये सारी चीज़ डिटेल मैं उस वीडियो में बताया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे देता हूँ, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगा इस टॉपिक पे वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि नील रेटेड सप्लाई क्या होता है। तो नील रेटेड सप्लाई ऐसे गुड्स की सप्लाई जो जीएसटी के अंदर आता है और गुड्स भी टैक्सेबल होता है, लेकिन उस पर जो टैक्स होता है वो 0% होता है, तो ऐसे सप्लाई को हम नील रेटेड सप्लाई करते हैं। एग्जम्प्टेड सप्लाई ऐसे सप्लाई गुड्स की सप्लाई जो जीएसटी के अंदर आता है लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होता है, यानी वो एग्जम्प्ट होता है, ऐसे सप्लाई को एग्जम्प्टेड सप्लाई कहते हैं। और नॉन जीएसटी सप्लाई ऐसे सप्लाई जो जीएसटी के अंदर नहीं आता है, वैसे सप्लाई को हम नॉन जीएसटी सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर नील रेटेड सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई में दोनों में 0 जब टैक्स लग रहे हैं तो इसमें फ़र्क क्या है। तो नील रेटेड सप्लाई में क्या है, गुड्स जो हो वो टैक्सीबल है लेकिन उस पर जो परसेंटेज है टैक्स का वो 0% है। लेकिन अगर सरकार कभी भी चाहे एक एडवाइजरी जारी करके ऐसे सप्लाई को जो टैक्सीबल सप्लाई है लेकिन उस पर टैक्स जो है 0% है, एक एडवाइजरी जारी करके कभी भी उसकी टैक्स जो है वो 0 से बढ़ा सकता है, 5%, 10%, 12% कर सकता है। लेकिन एग्जम्प्टेड में ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना नामुमकिन सा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको फिलअप कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे आपको दिखाना है। तो सबसे पहले जो देखेंगे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई जो कि आपने जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट में अगर किसी तरह का आप सेल कर रहे हैं, नील रेटेड सप्लाई कर रहे हैं और एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके डिटेल यहाँ पे दिखाना है। तो मान लीजिए कि मैंने नील रेटेड जो सप्लाई किया है इंट्रा स्टेट सप्लाई में वो हमने 2 लाख की है और एग्जम्प्टेड में किया है 20,000, और नॉन जीएसटी में मैंने किसी तरह को कोई सप्लाई नहीं की है तो इसलिए हमने इसमें खाली छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी जिस स्टेट से आप हैं बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में कोई सेल किया है आपने, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है उसको अगर किसी तरह का आपने अगर इस मंथ जिस पीरियड के रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए नील रेटेड में हमने 25,000 के किया था, एग्जम्प्टेड में कुछ नहीं किया है और नॉन जीएसटी में भी कुछ नहीं किया है, तो इस तरह से हमने इसको छोड़ दिया। अगला जो है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी ऐसी सप्लाई जो कि आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के किसी अदर स्टेट, मतलब अपने स्टेट से आउट ऑफ अदर स्टेट में किसी अदर स्टेट में आपने सेल की है और वैसे पर्सन को जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए आप दिल्ली से हैं और दिल्ली से बाहर किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं और आपने जो आइटम को सेल कर रहे हैं वो नील रेटेड सप्लाई है, नील रेटेड गुड्स है, ठीक है, टैक्सीबल है, पर उस पर जो जीएसटी रेट है वो 0% है,
तो अगर उस तरह का सेल किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे इस कॉलम में दिखाएंगे, और कुछ अगर मान लीजिए एग्जम्प्टेड है तो इसका यहाँ पे दिखाएंगे, और नॉन जीएसटी जो है उसके आगे दिखाएंगे। तो ये चीज़ है आपको इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो भी सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो कि अपने स्टेट से, दिल्ली से है, दिल्ली से बाहर किसी पार्टी को सेल किया है, और वो जो पार्टी को आपने सेल किया है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाना है कि नील रेटेड उसको कितना किया है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाली आइटम के कितना किया है, और नॉन जीएसटी सप्लाई वाली की कितना किया। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे। जो भी आपका बाकी का डिटेल होगा आपको नॉर्मली जैसे फिलअप करते हैं वैसे GSTR1 में फिलअप करेंगे, और इस तरह से डिटेल भर के इसको आप सेव कर देंगे। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।